बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ता, जिसके लिए हमने बीफ का कीमा लिया है। तो ये हमने ब्रीक कीमा कर लिया है। तो आधा किलो हमारा कीमा है। 2 अदद बड़े प्याज थे जो कि हमने चॉप करके इसका पानी अच्छे से रिमूव कर लिया है। 2 अदद ब्रेड थे जिसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है, इसका भी ब्रीक पाउडर बना लिया है। 1 अदद अंडा है। तो ये हमारे मसाले हैं। खुश्क धनिया 1 चम्मच और काली मिर्च हाफ चम्मच, 1 चम्मच नमक, हल्दी और 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 चम्मच। जी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपका आसानी पहुंच सके। जी, टाइम ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्याज जाएंगे इसमें। प्याज में कोई भी बड़ा पीसेस हो तो वो आप निकाल दें। और ये हमारे मसाले जाएंगे और ये हमारा ब्रेड क्रम्ब जाएगा। इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम हाफ अंडा डालेंगे। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर हम और डाल देंगे पूरा। ये हमने हाफ पूरा ही डाल दिया है अंडा। तो अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। कोफ्तों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। तो को ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, तो फिर इसे ऐसे ऐसे करके रोल बनाएंगे। इसी तरह लगाएंगे हाथ को। तो साइज अपने मर्जी से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। इसी तरह हम सारे बनाएंगे कोफ्ते। सबको इसी तरह बना लेना है। इसी तरह हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डालते हैं। ये एक एक करके हम सारे डाल देंगे। तो आंच हमने हल्की कर दी है क्योंकि फिर इतने में टाइम लगता है, आस्ता आस्ता बनेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे पकने में। इसी तरह हम 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें, इसी तरह हमने साइड चेंज कर ली है इसकी। तो अभी हमने और इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाना है। अच्छे से हमने इसे कुक करना है। ये 7 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। तो अभी हमने 2 से 3 मिनट और पकाई करनी है क्योंकि ये कीमा कच्चा होता है। तो इसे अच्छी तरह हमने कुक करना है कि अंदर कच्चापन ना रह जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, आंच तेज़ नहीं करनी। तो फिर वो खुलने का भी खतरा होता है। तो खुल गए तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। ये देखिए फ्राई हमारे हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है कोफ्तों का। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं अपनी छन्नी में। क्या सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बाकी आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। ऑयल हमने डाल दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। तो 3 अदद प्याज थे हमारे जो कि हमने ब्रीक कटिंग में कटिंग कर ली थी। तो अभी ये डालेंगे कोफ्तों में। प्याज लंबी लंबी कटिंग करके डाला करें। तो इसे हम क्या करना है आगे चलकर हम आपको बताएंगे। ये हम 1.5 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। और ये साथ में 4 आधा टमाटर को डाल देंगे। अभी हम 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनते हैं। ये हम साथ में डालेंगे सुरख मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच नमक जाएगा। बाकी मसाले हमारे जाएंगे बाद में। अभी यही चीज़ें ऐड करेंगे हम। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अभी हम इसे मसाले को चूल्हा कर दिया हमने बंद, तो मसाले को हम निकाल लेंगे, अपने जूस वाले जग में डालेंगे और करेंगे ग्राइंड। तो सारे को हम इसी तरह डाल देते हैं। हमने डाल लिया है तो अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हमने थोड़ा सा दरदरा से पीसना है। तो हम हमको दिखाते हैं आपको। अभी चूल्हा हमने कर दिया दोबारा से ऑन, तो ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे। ये देखते हैं हमने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, तो थोड़ा सा दरदरा सा हमने पीसा है। तो हम अब अच्छे से अपने ग्राइंडर को थोड़ा सा पानी डाल के साफ कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने पानी डाला है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं अच्छे से। साथ में ये हाफ थोड़ी डालेंगे हम दही। तो इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। दो से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दही डाले को। तो अब हम इसमें ये हमारे आधा किलो आलू हैं ये जाएंगे। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। साथ में आलू भी अच्छे से हो जाएंगे, दही भी हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से भूनते हैं 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए आलू और मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना डाल देते हैं। आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा चाहिए, ये अभी पकना भी है, ग्रेवी बन जाएगी थोड़ी सी। मेरे अब्बू को थोड़ा सा शोरबे वाला पसंद है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया। आप थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं। इसमें डाल दें हम कोफ्ते। ये हमारे कोफ्ते जो हमने पहले फ्राई किए हुए थे, तो ये हम डालेंगे। ये सारे हमने डाल दिए हैं। तो अब हम इसे हल्की आंच पे करके 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। आंच हम हल्की कर देंगे क्योंकि अंदर तक जाए तो ज़्यादा मज़ेदार वो बनेंगे। तो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। इसी तरह हमने ढक के रख दिए हैं, तो आंच हमने हल्की कर दी है। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो इतनी हमें ग्रेवी चाहिए। आप जितनी दिल चाहे उतनी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसमें अभी जाएंगे हमारी सब्ज़ मिर्च जो हमने लंबी 2 कटिंग में कर ली है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। ये हमारे मसाले जाएंगे। हाफ़ चम्मच खुशबूदार मसाला, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च, खुश्क धनिया और हाफ़ चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च हाफ़ चम्मच। ये हमारे मसाले जाएंगे। अभी हम इसे 2 मिनट तक और पकाते हैं। 1 से 2 मिनट तक और पकाते हैं, तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा आलू कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए डिश आउट हमने कर लिया है। तो अब हम इसे सब्ज़ धनिए के साथ गार्निशिंग करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारे आलू कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में याद।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।